अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीज रोजा रखना चाहते हैं, लेकिन आमतौर पे डॉक्टर उन्हें डराते हैं कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी शुगर क्रैश कर जाएगी, आपका शुगर लेवल गिर जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और भाईजान उससे में आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसमें आपको फालिज भी हो सकता है। लिहाजा आप रोजा ना रखें और शुगर का मरीज रोजे की बरकत से महरूम रह जाता है। मैं आपको बताता हूं कि जो शुगर के टाइप 2 के मरीज हैं उनका इलाज ही रोजा है, वो लाजमी रोजा रखें। अब कैसे रोजा रखना है, कैसे सहर करनी है, कैसे इफ्तार करना है, ये सीखने वाली बात है। तो भाईजान सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर का मरीज सहरी में क्या खाएगा, उसके बाद इफ्तार की तरफ आते हैं। तो पहली बात यह है कि शुगर के मरीज ने वो सारे परहेज रखने हैं जो हम पहले बताते हैं, यानी मीठा, प्रोसेस फूड, पराठे, चावल, बंद, रस, केक, बिस्किट, हर वो चीज जिसमें मैदा शामिल है, चीनी शामिल है, कुकिंग ऑयल शामिल है, वो रमजान में भी आपने नहीं खानी। तो इसका मतलब है ना समोसे खाएंगे, ना दही भल्ले खाएंगे, ना लाल शरबत पिएंगे, तो भाई रोजे का तो स्वाब ही नहीं होगा। ऐसे ही है, ये सारा कुछ हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कहानियां है। रोजा तो आपको जिस्मानी और रूहानी तौर पर ताकतवर करने आया था, साफ करने आया था। तो हम इसके ऊपर इतना कुछ डाल रहे हैं कि वो बीमार करके जा रहा है, पेट पहले से बाहर ज्यादा आ जाते हैं, वजन ज्यादा बढ़ जाता है। तो जनाबे वाला हम सहरी से शुरू करते हैं। सहरी का आगाज बड़ा सिंपल होगा। आप उठे, एक गिलास नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म पानी होना चाहिए, लेकिन मुंह को जलाए ना। उसमें आपने 2 चम्मच लीमू का रस डाल लेना है, या एक दरमियाने साइज का लीमू पूरा निचोड़ लेना है। उस पानी को स्ट्रॉ के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने पीना है। लीमू की जगह पे आप सेब का नेचुरल सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आराम से नमाज पढ़ें, उस आधा घंटा गुजर जाए। आधा घंटा गुजरने के बाद आपने जो खाना खाना है उसमें आप स्टीम की हुई सैलड खाएंगे। सैलड अगर सहरी में आप कच्ची वैसे खाएंगे तो उससे आपको गैस्ट्रिक ट्रबल होगा, गैस पैदा होगी, प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले आपने सलाद खानी है, 300-350 ग्राम सलाद होगी, और इसे स्टीम कर लें। और ये जब सलाद आप खा लें तो इसके बाद आप अंडों का आमलेट बनाएं, 3 से 4 अंडों का आमलेट बनेगा, या देसी घी में बनाएं या कोकोनट ऑयल में बनाएं, या फिर आप उसे वैसे स्टीम करके भी बना सकते हैं, या अंडे उबाल लें, उसे सैलेड के साथ शामिल कर लें। आराम से चबा चबा के इसको आपने खाना है। और इसके बाद आधी प्याली दही की, उसके अंदर भी आप धनिया पुदीना की चटनी बना के डाल लें और उसे अच्छी तरह से मैश करके थोड़ा थोड़ा खा लें। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। कभी ऐसा ना करें कि मैं 2-3 गिलास घटाघट पी लूं, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद आपको वॉशरूम आना है और निकल जाना है। वो पानी अंदर नहीं ठहरता, जो सिस्टम के ऊपर जाके बोझ डालता है। लिहाजा पानी थोड़ा थोड़ा करके आपने पीते रहना। और मजीद अपने जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए और ताकतवर रखने के लिए चाय नहीं पीनी। चाय की जगह पे 1 मग हड्डियों की यखनी, ये आपको सारा दिन ताकत भी देगी, बॉडी के अंदर मिनरल, कोलाजन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारा कुछ भी आपको मुहैया करेगी और आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगी। क्योंकि ये मिनरल्स वाला आबे हयात है, ये आपके एक एक सेल तक जाएगा। सादा पानी आपने पिया, निकल गया, तो जैसे आपकी सहरी खत्म, अब रोजा शुरू। अब आ जाते हैं जनाब इफ्तार पे। इफ्तार को रवायती तरीके से बिल्कुल नहीं करना। नो जामे शीरी, नो रूह अफ़ज़ा, नो सोडा बोतल, नो पैकेज जूस, नो फ्रेश फ्रूट जूस। इवन ये कुछ लोग कहते हैं जी फ्रेश फ्रूट का जूस है, वो भी शुगर है। आपके लिए जो बेहतरीन इफ्तार है, जिसपे आपकी बॉडी मांग रही है, वो पानी है, और वो नमकियात वाला पानी है। तो डी बेस्ट आपके लिए जो इफ्तार का शरबत है वो है कि आप थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा चिया सीड, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लीमू 1 जग पानी में डालें और उसे फिर आप आराम से इफ्तार करें, सिप बाई सिप पी के। ज्यादा नहीं पीना आपने, ज्यादा पिएंगे तो वही सिस्टम सारा आपका जिस्म अभी तैयार ही नहीं है और आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे। आराम से 1 गिलास पानी पीजिए। और याद रखें, अब हमारे जो रोजे हैं ना, ये वापस सर्दियों में आ चुके हैं। इस दफा जो रोजे हैं वो बकायदा सर्दियों में है। और ये अब पुराना जो रमजान था, पैटर्न था, अगर आप उसको जारी रखेंगे तो सख्त नुकसान होगा। यानी ठंडा शरबत पीना, ठंडे दही भल्ले खाने, आइसक्रीम खानी, या और अगर जूस है वो ठंडा पीना, ये आपको नुकसान देगा, आम लोगों को भी नुकसान देगा। तो घरों में आपने जो चीजें करनी है उसे रूम टेम्परेचर के ऊपर लेना है, ठंडी कोई चीज नहीं लेनी। तो आपको एक तो ये लीमू पानी हो गया, इसी तरह से आप
खीरे का जूस निकाल सकते हैं। खीरे का जूस निकालिए, एक नई चीज है। उसके अंदर फिर अगर 1 गिलास खीरे का जूस है, 1 गिलास पानी डाल लें, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें और एक नींबू निचोड़ें। आप देखेंगे कि कैसा रिफ्रेशिंग किस्म का जूस है ये। इसी तरह से एक लाल जूस मैं बनाता हूं, वो है टमाटर का जूस। टमाटर अभी सस्ते हैं, अगर सस्ते रहे तो ये आपने करना है, जो चीज महंगी हो जाएगी उसे निकाल देना। आधा किलो टमाटर लें, उन्हें काटें और जूसर के अंदर उनका जूस निकालें। 1-2 खीरे डालें, उसका जूस निकालें। अब इनके अंदर ज्यादा शुगर नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा आपने नमक डालना है, हल्का सा नींबू डालना चाहें तो डाल लें, क्योंकि टमाटर के अंदर अपनी एक खटास है। और 1 गिलास पानी शामिल करें। जबरदस्त किस्म का, रिफ्रेशिंग किस्म का लाल जूस बन जाएगा। यानी लाल शरबत से आपकी जान छूट जाएगी। लाल जूस पियेंगे जिसमें शुगर नहीं होगी लेकिन मजे का होगा। बॉडी को हर तरह की जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, नेचुरल मिनरल्स की, वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह से शाही पानी की मैं वीडियो बना चुका हूं। क्या आप एक जग पानी लें, उसके अंदर चिया सीड या तुखमलंगा डालें, 1 चम्मच, वो फूल जाएगा। उसके बाद उसमें पिंक सॉल्ट डालिए, उसके बाद नींबू डालिए और 5-6 तिनके उसके अंदर जाफरान के डालिए। रॉयल वाटर तैयार हो जाएगा। आपकी बॉडी के लिए बेहतरीन, आपके एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और आपकी रूह को रिफ्रेश करने वाला ड्रिंक बन जाएगा। आराम आराम से आप पिए और उसको जब तक सोते नहीं थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। तो ये आपके पास ऑप्शन हैं लाल शरबत से, सोडा बोतलों से, दूध सोडों से और डब्बे के नकली जूसों से बचने के लिए। इसके बाद आराम से नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आपने अपना खाना खाना है। खाने की तरतीब वही जो 4 आना रूल में बता चुका हूं। पहले आपने स्टीम की हुई सैलड खानी है। कच्ची सैलड से अक्सर लोगों को गैस होती है, इसलिए आपने स्टीम करके ले लेनी है। आधी प्लेट वो ले लें, आधा प्लेट सालन और एंड पे चौथा हिस्सा जो है वो रोटी का टुकड़ा या थोड़े से चावल रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट किए हुए आप लें। और अगर ज्यादा रोटी खानी है तो पहले फिर दोबारा से सैलड खाएं, सालन खाएं, फिर रोटी लें। उसके बाद मजे से 1 कप यखनी पीजिए ताकि बॉडी को और ताकत मिले। और फिर समझें खत्म, अब आपका रोजा शुरू हो गया। अब इसके बाद खाना कुछ नहीं है हमने। इसके बाद सिर्फ प्यास लगी है तो वो जो पानी आपने बनाया हुआ था, वो जूस बनाया हुआ था, उसको थोड़ा थोड़ा करके सिप बाई सिप लेते रहें और आराम से तरावी पढ़ें। तरावी के बाद सो जाए और सहरी के वक्त ये काम करें। एक तो ये है। मेरी तरतीब क्या होती है, मैं सहरी में सिर्फ पानी पीता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि 24 घंटे के बाद खाना खाऊं। तो अगर आप भी ये करना चाहें तो ये फौरी तौर पे फैटी लिवर को ठीक करेगा, वजन को कम करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल को बेहतर बनाएगा, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। सहरी में उठे, सिर्फ नींबू पानी पीजिए, आराम आराम से नींबू पानी पीजिए, फिर सहरी खत्म हो जाए। जब इफ्तार में आप आए तो फिर भाईजान आप पहले इफ्तार में ये पानी पीजिए जो भी बगैर शुगर वाले मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद अल्लाह ने जो तौफीक दी है, जो पैसे समोसों से, पकौड़ों से, लाल शरबत से, बोतलों से और जो भी इस तरह के अगलम पलगम हैं आपके पास, उनसे बचें। गोश्त लेके आए, बीफ का गोश्त लेके आए, मटन का गोश्त लेके आए, देसी मुर्गी लेके आए, मछली लेके आए और जी भरकर खाएं। जब तक आपका दिल भर नहीं जाता, अंडे हैं खाएं और उसके बाद खत्म कर दें। ये है असल आपका खाना, जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगी जो सर से पांव तक आपकी जरूरत है। और कोई कैलोरीज का इशू नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है। आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। और सहरी के वक्त खास तौर पे शुगर की कोई दवाई नहीं लेनी। अगर शुगर लेवल इफ्तारी के वक्त चेक करें थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ रहा है तो उस वक्त आप इंसुलिन लेना चाहें तो ले लें, या कोई गोली खाना चाहते हैं तो खा लें। लेकिन सहरी के वक्त कोई चीज ऐसी नहीं लेनी। उसकी वजह यह है कि सहरी में अगर आपने दवाई ले ली तो फिर आपकी शुगर लेवल डाउन होगा ही होगा। तो हमने तो वो चीजें ही खानी बंद कर देनी है जिसमें शुगर लेवल ने बढ़ना है। तो ये आसान तरीका है रमजान में शुगर को रिवर्स करने का, रोजा रखने का, दवाइयों से जान छुड़ाने का। इस पर अमल कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेशन लें और शुगर जैसी बीमारी से अपनी जान छुड़वाएं। तो ये रमजान सेहत के साथ हर शुगर का मरीज लाजमी रोजा रखे। अल्लाह ताला की बरकत उसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगी।